जी, मैं यूके लंदन से हूँ, इलफर्ट से। तो हकीम साहब का पता चला था, तो लास्ट वीक आए थे। तो अल्हम्दुलिल्लाह दवाई वगैरह जो ली है। इशू क्या था मेरे भाई को? बैक पेन थी। बैक कितने टाइम से? तकरीबन 6-7 माह हो गए थे। हंस के बात करें, वजह क्या है? इतनी तरक्की याफ्ता मुल्क से आप आए हैं, यहाँ से जाते हैं लोग, यहाँ हमारे पॉलिटिक्स के जितने भी लोग हैं, बड़े बड़े नाम हैं, वो भाग के जाते हैं यहाँ से यूके ट्रीटमेंट के लिए, ऐसे ट्रीटमेंट ही के है लिए ना? ऐसी है। आप लोग यार यूके से यहाँ मेरे पास आते हैं, ये कैसा निजाम कैसा है वैसे? नहीं, वो जो ट्रीटमेंट है वो डिफरेंट है ना, वो इस तरह नहीं करते। वो आपको पहले तो अपॉइंटमेंट लेनी मुश्किल है। दो मिल दो जाए दो 4-4 6-6 महीने अपॉइंटमेंट के हाँ, होते, तो काफ़ी टाइम लगता है। और दूसरा ये है कि 100% फिर आराम भी आना बहुत मुश्किल होता है। मुश्किल होता है। मुझे ये बताएं कि आप एक हफ्ता पहले मेरे पास आए थे, जी। तो हमने कुछ आपको एक्सरसाइज करवाई। हाँ जी। आप आज मैंने आपसे पूछा कि मोर देन 50 तकरीबन, आपने कहा कि मैं बेहतर हूँ। वो भी मैंने इसलिए बताया है, मैंने कहा इससे ज्यादा ही है थोड़ा, लेकिन मैंने कहा थोड़ा कम नहीं, बताऊं। मरीज हमेशा हाँ, कम बताता कम है। बताऊं। मरीज तो हमेशा कम बताता है, लेकिन जो मुआलिज है वो समझ लेता है कि समझ, यार हाँ। ये आपके भाई हैं। जी। सर कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह। गुड नेम बताइए। शायद मैं शायद भाई कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह सर। जिस दिन भाई आए थे बड़ी तकलीफ में थे, जी ऐसे ही, जब यूके से आए थे, बिल्कुल ऐसे ही। तो जब यहां से वापस गए तो कैसा, आपने क्या फील किया? आपको बेहतरी की तरफ है? जी बहुत माशाल्लाह, बहुत मुतमिन किए हैं। वहाँ पे हमने इस्लामाबाद में भी चेक करवाया इनको, हम्म। जिला में भी चेक करवाया, लेकिन ये मुतमिन क्या, आराम जब बनाए तो क्या मुतमिन होना है। सर्जरी तो की जब तरफ लेके जा रहे थे? बिल्कुल, ये अगला वही था कि जी इनको सर्जरी करवा लें, ये प्रॉब्लम बहुत ज्यादा है जी। तो फिर हम तो डर गए थे, सीधी बात है। तो अल्लाह भला करे, आपको पता चला है, पहुंचे हैं। अल्लाह ही करता है सारे मामले। मैं सच बात बता देता हूं, देखिए बेसिकली सर्जरी जो है L4 L5 का कोई हल नहीं है। सर्जरी जो है ना बेसिकली सोल्यूशन नहीं है। जी जी। आपकी अगर सर्जरी कर दी जाती है तो सर, आप तो इंजीनियर है, आप बात तो नहीं कर सकते, लेकिन ये तो बता सकते हैं अगर सर्जरी हो जाए, आप भी इतने अरसे से पेशेंट हैं, तो क्या ये कंफर्टेबल रह सकते हैं? ये कभी कंफर्टेबल नहीं रहेंगे। जो जो इनका मसल सिस्टम वीकनेस की तरफ जाएगा, ये बुढ़ापे की तरफ जाएंगे, ये और तकलीफ में जाएंगे। इवन के ये पैरालाइज होने का खतरा है। मैं ये नहीं कह रहा कि, लेकिन सर आप देखिए इंजीनियर हैं आप, आपको ये तो पता होना चाहिए कि जब सर्जरी होती है तो फिर परहेज कितना है, रिकवरी कितनी है, ये मुझे पता है, और आप लोग भी घूमने फिरने वाले, आपको पता है। तो मैं मुखालफत नहीं करता, लेकिन अफसोस ये होता है कि मैं सिर्फ पैसों के लिए इंसानों को डील करते हैं। पैसे तो हमने आपसे भी लिए जनाब। जी। ऐसे है ना, रिकवरी कैसी रही? लेकिन मेन ये है कि पैसे, बंदा कहता है कि अगर लगे भी तो आराम आए तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। वो कोई इतनी ज्यादा फीस भी नहीं है, लेकिन अल्लाह का शुक्र है, उस हिसाब से देखा है आराम बहुत ज्यादा है। बता दें, मैं 2017 से इतनी फीस ले रहा हूँ। कितनी महंगाई होगी उसके बाद? हाँ जी। मैंने एवरी फीस नहीं डे ही बढ़ाई। महंगाई हो रही है। नहीं बढ़ाई, क्यों नहीं बढ़ाई? मुझे यही तो मामले दिल के है ना। इंसानियत का तो अल्लाह मुझे अच्छा रिज़्क दे रहा है, आपके सामने बाहर लोग वेटिंग में बैठे हुए हैं, बैठे हैं। तो ये क्यों ऐसा है? अच्छा, दूसरा, आप किसी मॉलेज के पास जाएंगे, वो हंस के तो आपसे बात ही नहीं करेगा। नहीं इसमें भी करते कोई हैं। शक नहीं। सही तो बात। यहाँ आप आए, आपको लगता है, ईमानदारी से बताएं, आप बताएं मुझे, आप तो पाकिस्तान के माहौल को समझते थे, पुराना है अपना। नहीं, ऐसे ही लगता है जैसे कोई दोस्ताना मिल गया पुराना। तो हमारा अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ ऐसा ही है। मुझे ये बताएं कि जो बच्चे काम करने वाले डॉक्टर हैं, उनका रवैया कैसा है? चलो मैं तो अलग बंदा हूं। माशाल्लाह बहुत अच्छे हैं वो भी। आपकी तरबियत, उनकी आपकी चीजें बहुत अच्छी है। अच्छा। बहुत अच्छा है। देखिए, सबसे पहले नबी अलैहिस्सलाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आपकी जुबान और आपके हाथ से जो महफूज है वो अजीम है। बेशक। जिसके जुबान और हाथ से दूसरे महफूज है वो अजीम तर बंदा है। तो भाई कोशिश कर रहे हैं। आपकी वसादत से आप ठीक हैं, सुकून में हैं? जी शुक्र अल्लाह। यहाँ पे राजी हैं? जी। आपके भाई जो है ना, ये कम राजी होते हैं लोगों पे, पूछ ले वो भी राजी हैं। नहीं जी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा, मैं आपकी वसादत से ना, मेरी तरफ जरा कैमरा करिए, मैं इनका मशहूर दोस्तों का, तो ये इनकी वसादत से एक चीज कह रहा हूँ, शोरबा, कावा, सूप, यखनी, ये चीजें इस्तेमाल करें। जितने भी जॉइंट्स की पेन वाले लोग हैं या स्पाइन रिलेटेड मोरों की तकलीफ वाले जितने भी लोग हैं, उनको चाहिए शोरबा, कावा, सूप, यखनी, ऐसी चीजें खाएं। लस्सी, दही, चावल, गोभी, बड़ा गोश्त, दाल, चना, ब्रैलर, मुर्गी, ठंडी चीजें या एसी वाला माहौल, कोल्ड ड्रिंक, ये उनसे इज्तनाब करिए। आर्जी परहेज है, जब आप ठीक हो जाएं फिर जो मर्जी खाएं, लेकिन इतना परहेज आप लोगों का बनता है। नेक्स्ट में भी आपको आने की जरूरत ही ना पड़े। चलो, 2 सेशन ही काफी हैं। आपके काफी सारे दोस्त भी आपको देख रहे होंगे, किसी को बता के आए कि अबू अब्दुल्ला को मिलने जा रहा हूँ?
नहीं है सच, प्लान करके नहीं आए थे, रोजा रखा। इमरजेंसी हमारे काबू निकल आ आ गए हैं, रोजा रखा तो निकल आए। राजी जाइएगा, खुश जी, नहीं, जाइएगा, राजी। अल्लाह आपको तंदुरुस्ती दे। मैं आपको बहुत खुश हूँ। अल्लाह भी आपको परहेज जज़ा करेंगे दे। तो जरा मेरी इज्जत हो जाएगी, परहेज नहीं करेंगे तो जरा मेरी बदनामी नहीं, हो जाएगी। इंशाल्लाह करेंगे। राजी जा रहे हैं जी, पैगाम क्या देंगे जो देखने वाले हैं उनको? पहले तो यही पैगाम दूंगा कि ये पहले ढीला पैगाम देता है यार। अपना ख्याल खुद रखें आप, हाँ तो अपना जो खाने पीने का ख्याल रखें। लेकिन अगर अल्लाह ताला माफ करे, कोई आपको है तकलीफ, कोई परेशानी है, तो आप तशरीफ लेके आए, तो यानी इंशाल्लाह एक विजिट जो है ना अबू इंशाल्लाह अब्दुल्ला के पास अगर आप कर लेते हैं, इंशाल्लाह। सारे मसले हल हो जाएंगे। अल्लाह मसले हल करने वाला है। हाँ, देखिए यहाँ वो सिस्टम नहीं, यहाँ वो ओल्ड सिस्टम ही अभी तक जैसे दुआखाने होते थे ना, यहाँ वैसे माहौल चल रहा है। और मैं कोशिश करूंगा कि मेरे बाद भी ये माहौल चलता रहे, कोई ना कोई जिम्मेदारी वाला आए। बहुत शुक्रिया। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।